आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान परीक्षा में आने वाले जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उनके ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा अध्याय नंबर 2 है। दूसरा अध्याय है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इस अध्याय से संबंधित जो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ? यानी ये जो व्यवहारवादी क्रांति है या व्यवहारवाद जो अवधारणा है, इसका उदय क्यों हुआ, इसकी उत्पत्ति किन कारणों से हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता अनुभव हुई जो अत्यधिक उपयोगी, व्यवहारिक एवं वास्तविक हो, जिसमें कल्पनाओं तथा मूल्यों का कोई भी स्थान तथा महत्व न हो तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान व्यवहारिक आधार पर किया जा सके। इसी कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, पहले जो परंपरागत जो अवधारणा थी उससे जो विद्वान थे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें केवल कल्पनाओं और मूल्यों को स्थान था। वास्तविकताएं थी, जो यथार्थ था, उनका अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत कोई महत्व नहीं था। इस कारण से जो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी उसके प्रति विद्वानों में असंतोष था। तो इसी कारण से एक नए अध्ययन की अवधारणा की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का अर्थ बताइए। यानी ये व्यवहारवाद है क्या? तो व्यवहार एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, एक अध्ययन पद्धति, आंदोलन तथा मनोभाव है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित आनुभविक अध्ययन द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन करे राजनीति शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। तो ये जो व्यवहारवाद है ये एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, एक अध्ययन पद्धति है, आंदोलन है, मनोभाव है जो यथार्थ दृष्टिकोण यानी जो यथार्थ पर, जो आदर्श पर नहीं बल्कि यथार्थ पर आधारित है और व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभव के द्वारा जो मानव व्यवहार का अध्ययन करे राजनीति शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता, जिसमें कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं हो। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के कोई चार उदय के कोई चार कारण बताइए। यानी व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, उसके कोई चार कारण बताइए। तो पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धति उनके प्रति विद्वानों में असंतोष था और वे एक नए अध्ययन पद्धति की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध का प्रभाव, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी विद्वानों में एक ऐसे अध्ययन पद्धति की आवश्यकता अनुभव हुई जो कि बिल्कुल नवीन हो। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, यानी मनुष्य के जो अन्य पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, यानी उनसे भी प्रेरणा मिली कि कुछ न कुछ एक नई अध्ययन पद्धति है वो इसके अंतर्गत शामिल होने चाहिए, उसकी आवश्यकता अनुभव हुई और नए राज्यों का उदय। तो ये चार प्रमुख कारण थे व्यवहारवाद के उदय के। परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष, द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा और नए राज्यों का उदय। व्यवहारवाद के दो प्रतिपादकों के नाम लिखिए। तो डेविड ईस्टन है ये व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक है। इसके अलावा लासवेल है, ये भी व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक है। तो डेविड ईस्टन और लासवेल ये व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। यानी डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की क्या परिभाषा दी है? तो डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, सत्यापन और मापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो यह है डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की परिभाषा। यानी इसका अपना समस्त ध्यान किस पर केंद्रित करता है? मानव के व्यवहार पर, और मानव का व्यवहार ऐसा हो जिसका पर्यवेक्षण, सत्यापन और मापन किया जा सकता है। यानी मानव के द्वारा जो भी घटनाएं होती है ना, उनको हम सत्यापित कर सकें, उनका हम मापन कर सकें। तो ऐसे राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं और आदि के बारे में एक वैज्ञानिक व्याख्या, एक सटीक व्याख्या, मतलब एक साइंटिफिक जो व्याख्याएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो विकसित की जा सकती हैं।
डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या है? तो डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता के सिद्धांत के अंतर्गत सार वस्तु, मूल्यों के महत्व, सामाजिक परिवर्तन, समस्याओं के निदान, बुद्धिजीवियों तथा व्यवसायों का राजनीतिकरण तथा वर्ग के ऊपर जोर दिया उसने। तो यह है डेविड ईस्टन का प्रासंगिकता का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत, प्रासंगिकता के सिद्धांत के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने सार वस्तु, मूल्यों के महत्व, सामाजिक परिवर्तन, समस्याओं के निदान, बुद्धिजीवियों और व्यवसायों के राजनीतिकरण तथा वर्ग के ऊपर जोर दिया है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी बताई है? तो विद्यार्थियों, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताएं बताई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी 8 है? तो वह है नियमन, सत्यापन, तकनीकें, प्रमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ये व्यवहारवाद की प्रमुख 8 विशेषताएं हैं जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की किन्हीं 2 उपलब्धियों को बताइए। यानी व्यवहारवाद की 2 उपलब्धियां कौन कौन सी, इसने प्रमुख रूप से कौन सी 2 उपलब्धियां हासिल की? तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नवीन भाषा, नवीन पद्धतियां और अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। इसने राज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। तो ये इन 2 क्षेत्रों के अंतर्गत हम व्यवहारवाद की उपलब्धियों को देख सकते हैं। यानी इसने नए मूल्य दिए हैं, नवीन भाषा, नवीन पद्धति और अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। और इसने जो राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाया है। व्यवहारवाद की कोई 2 आलोचनाएं बताइए, या इसमें हम कह सकते हैं व्यवहारवाद में प्रमुख कमियां क्या हैं, 2 दोष बताइए इसके। तो व्यवहारवाद के कथन और आचरण में अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। यानी वो कहते कुछ हैं और उनका आचरण कुछ और ही है। एक तरफ में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोड़ते हैं, यानी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर वो जोर देते हैं या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को अपने अध्ययन में जोड़ते हैं। तो दूसरी तरफ तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। यानी एक ओर तो कहते हैं कि मूल्यों को स्थानित देना चाहिए और दूसरी ओर वो उदारवादी लोकतंत्र की भी तारीफ करते हैं। तो इस तरह मतलब इनमें, इनकी बातों में अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। और व्यवहारवाद में शब्दाडंबर बहुत है। यानी उन्होंने शब्दों का ऐसा जाल बना दिया है कि कई बार कुछ भी समझ से परे हो जाता है। क्या व्यवहारवाद आज भी प्रासंगिक है? नहीं, आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान की आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। यानी आज व्यवहारवाद नहीं है, उसकी जगह उत्तर व्यवहारवाद ने ले लिए। अब है कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताइए। तो उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है। यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है। इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल दिया जाता है, लेकिन यह परंपरावाद नहीं है। तो जब व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे व्यवहारवाद के प्रति भी असंतोष उत्पन्न हुआ, एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। तो वो नई अवधारणा थी उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? डेविड ईस्टन। तो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के ही प्रतिपादक डेविड ईस्टन ही है। तो उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है, यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है। और इसमें यानी सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर अधिक ही बल दिया गया। प्रासंगिकता मतलब है कि हमें जो भी अध्ययन किया जाए वो मतलब उसकी एक उपयोगिता होनी चाहिए, उसका एक निश्चित क्षेत्र में होना चाहिए कि इस उद्देश्य से लेकर के हम यह अध्ययन या यह शोध किया जा रहा है। यानी उसका महत्व, प्रासंगिकता मतलब है कि उसका महत्व होना चाहिए। बिना महत्व के किसी भी जो प्रयोग है उसका कोई महत्व नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद वो क्रम और प्रासंगिकता पर अधिक बल देता है। परंपरागत व उत्तर व्यवहारवाद में क्या समानता और असमानता है? यानी परंपरागत और उत्तर व्यवहार दोनों में क्या समानता है और असमानता क्या है? तो समानता तो यह है कि दोनों दृष्टिकोण व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक हैं तथा मूल्यात्मक दृष्टि को महत्व देते हैं। और दोनों में असमानता यह है कि परंपरावादी यथार्थ स्थितिवादी हैं जबकि उत्तर व्यवहारवादी विकासोन्मुख है। तो दोनों में समानता तो क्या है? दोनों व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं और दोनों ही मूल्यों को महत्व देते हैं। असमानता ये है कि परंपरावादी या यथार्थ स्थितिवादी है जबकि उत्तर व्यवहारवादी विकासोन्मुख है, यानी विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म किस कारण से हुआ? तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ जो समाज में रूढ़िवादिता है, जड़ता है और दिशाहीनता के कारण इसका जन्म हुआ। क्योंकि जो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी उसमें समाज में जो रूढ़िवादिता उनका स्थान था और उनकी कोई दिशा नहीं थी। इस कारण से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण या विशेषताएं बताइए।
तो उत्तरी व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण हैं। शोध की सार्थकता अथवा प्रासंगिकता। दूसरा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी उत्तरी व्यवहारवाद है यह मूल्यों को दरकिनार नहीं करता, यह मूल्यों को भी अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करता है। और तीसरी बात है कर्म, और चौथी है व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो उत्तरी व्यवहारवाद की ये 4 प्रमुख विशेषताएं: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, कर्म और व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवाद की कोई तो आलोचनाएं लिखी। उत्तर व्यवहारवाद अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। यानी पहले बात तो इसमें यह आलोचना है, या हम कह सकते हैं कि यह कमी है, दोष है इसमें कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। और दूसरी है उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह उदारवादी मूल्यों को अधिक महत्व, अधिक तवज्जो देता है अपने अध्ययन में। तो यह था आज का हमारा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो दूसरा अध्याय है प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो ये जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा को ध्यान में रख करके ही ये तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।